अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने सिर्फ बागपत जिले को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। एक मस्जिद जहाँ हर दिन तिलावत की आवाज़ गूंजती थी, जहाँ बच्चे कुरान की आयतें याद किया करते थे, आज वहाँ पसरा है खामोशी का सन्नाटा। वही कमरा जहाँ कभी इल्म की रोशनी फैली रहती थी, अब वहाँ बस खून के निशान हैं। कहानी एक मौलाना की है, उनकी बीवी की है और दो मासूम बेटियों की, जिनका गुनाह बस इतना था कि वो अपने घर में, अपने खुदा के घर में बेफिक्र नींद सो रही थीं। मगर किसे पता था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी गांगनौली को सन्न कर देगा। कहते हैं हर मस्जिद में अमन बसता है, लेकिन इस मस्जिद की दीवारों ने उस रात खामोशी के साथ चीखें भी सुनी। एक बाप अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक ऐसी हकीकत बयां करने को मजबूर हुआ जिसे सुनकर रूह कांप उठी। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या सच में मौलाना ने उगला वो राज जिसे सब छुपाना चाहते थे? चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। क्या हुआ था उस रात? बागपत का गांगनौली हादसा। गांगनौली गांव की वो रात शायद हमेशा के लिए तारीखों में दर्ज हो गई। ये वही गांव है जहां मस्जिद के अंदर इल्म की महफिलें सजती थीं, जहां मौलाना मुफ्ती इब्राहिम कुरान करीम की तालीम दिया करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे माने जाते थे, शांत, सादगी पसंद और अपने इल्म के लिए मशहूर। मगर किसे मालूम था कि जिस जगह से अल्लाह का कलाम गूंजता था, वही जगह एक दिन खून से लथपथ होगी। उस रात मौलाना किसी काम से देवबंद गए हुए थे। वहां एक दीनी जलसा था। उनकी बीवी इसराना और दो मासूम बेटियां, उम्र सिर्फ 5 और 2 साल, मस्जिद के उसी कमरे में आराम कर रही थीं जहां रोजाना तालीम दीनी होती थी। रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब मस्जिद की दीवारों के पीछे कुछ परछाइयां हल्की हल्की हरकत में आईं। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड में दिखा कि 2 नौजवान लड़के जो उसी मदरसे में तालीम लेते थे, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वो धीरे धीरे कैमरे की ओर देखते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और कुछ देर बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सुबह जब फज्र की अजान की आवाज गूंजी तो किसी ने मौलाना के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब न मिला। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो मंजर था उसने हर आंख नम कर दी। मौलाना की बीवी और दोनों बच्चियां अपने बिस्तर पर खामोश पड़ी थीं। उनके जिस्म पर चोटों के निशान थे और दीवारों पर खून के छींटे। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पहली बार किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा जुर्म किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उन्हीं 2 छात्रों ने किया है जो रोज मौलाना से दीनी तालीम लेते थे। वजह थी एक छोटी सी बात। कुछ दिनों पहले मौलाना ने उनमें से एक छात्र को कुरान की तिलावत ठीक न पढ़ने पर डांट दिया था और उसे सख्त लहजे में समझाया था कि इल्म अल्लाह की अमानत है, इसे गुस्से में नहीं बल्कि इखलास से सीखा जाता है। लेकिन वही डांट उस नाबालिग के दिल में नफरत का बीज बन गई। जब मौलाना लौटे और उन्होंने अपने घर की हालत देखी तो उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला की कसम, आज मस्जिद भी रो रही है। मेरी बेटियां भी उस अल्लाह की अमानत थीं जिन्हें किसी ने बेरहमी से मुझसे छीन लिया। गांव के लोग फफक फक कर रो पड़े। एक बुजुर्ग ने कहा, कयामत की निशानियां यही हैं जब तालिबे इल्म यानी शिष्य अपने उस्ताद के घर में ही गुनाह करे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, मन कतला नफ्सम बिगैरी नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज फकन्नमा कत्लन्नासा जमिया, यानी जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस आयत का मतलब उस रात हर दीवार ने महसूस किया। मस्जिद की फर्श पर पड़े खून के निशान सिर्फ एक घर की तबाही नहीं थे, बल्कि उस भरोसे का कत्ल थे जो एक उस्ताद और शागिर्द के बीच होता है। सुबह से शाम तक पुलिस, गांव वाले और मीडिया मस्जिद के बाहर जुटे रहे। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या ये वही बच्चे हैं जो कल तक कुरान की आयतें याद करते थे? मौलाना को अपनी बीवी और बच्चियों के जनाजे खुद उठाने पड़े। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का इम्तिहान है और सब्र ही मेरा हथियार। फिर उन्होंने अपनी बेटी की कब्र पर हाथ रखकर कहा, अल्लाहु रहमान, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। मस्जिद की अजान अब भी होती है, लेकिन उसकी आवाज में अब एक गहरी खामोशी शामिल है, मानो दीवारें खुद अल्लाह से सवाल कर रही हों। कहाँ गई वो तालीम जो इंसान को इंसान बनाती थी? जब पूरी गांगनौली गांव की आबो हवा में सन्नाटा था, उस वक्त पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी थी। रात के 3 बजे तक लगातार पूछताछ चलती रही। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े गुनाह के पीछे वो ही 2 बच्चे होंगे
जिनके हाथों में कल तक तस्बीह और कलम थी, मगर अल्लाह ताला ने हक को जाहिर कर दिया। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जांच में सबसे पहले पुलिस को मस्जिद के डीवीआर सिस्टम में छेड़छाड़ के निशान मिले। फुटेज डिलीट किया गया था, लेकिन टेक्निकल टीम ने कुछ डेटा रिकवर कर लिया। उसी से दो चेहरों की परछाई सामने आई, वही दोनों तालिब ए इल्म जो मौलाना इब्राहिम के मदरसे में पढ़ते थे। पुलिस ने जब गवाहों से बात की तो पता चला कि रात लगभग 1 बजे दोनों मस्जिद की तरफ गए थे। सुबह जब हादसा सामने आया, वो दोनों गायब थे। यही बात शक की बुनियाद बनी। सुबह होते होते बागपत पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। सिर्फ 6 घंटे के अंदर दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो तालिब ए इल्म जो रोज कुरान ए करीम की आयतें पढ़ते थे, जिन्होंने अल्लाहू अकबर कहते हुए नमाज अदा की थी, वही अपने उस्ताद के घर में इतना बड़ा गुनाह कर बैठे? ये वो सवाल था जिसने पूरे इलाके के दिल को हिला दिया। पुलिस की तहकीकात में जो बातें सामने आईं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। असल में ये दोनों नौजवान उम्र सिर्फ 13 और 15 साल उसी मदरसे में तालीम ए दीनी हासिल कर रहे थे जहां मौलाना इब्राहिम खुद उस्ताद थे। मौलाना बच्चों से सख्ती से पेश आते थे, लेकिन वो सख्ती दीनी मुरब्बी की थी, तरबियत की सख्ती, न कि जुल्म की। कुछ दिन पहले मौलाना ने इन दोनों में से एक लड़के को तिलावत में गलती करने पर डांटा था। उन्होंने कहा था, कुरान करीम की हर हरफ अल्लाह की अमानत है, इसे बिना तवज्जो के पढ़ना गुनाह के बराबर है। यही बात उस बच्चे के दिल को लग गई। उसके अंदर गुस्से और नफरत का तूफान उठने लगा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों तालिबे इल्म ने बदले की नीयत से इस नापाक साजिश को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों मस्जिद में दाखिल होते दिखाई दिए। हाथ में थैले थे और चेहरे पर गुस्से की परछाई। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने सबसे पहले डीवीआर सिस्टम बंद किया ताकि किसी को पता न चल सके कि वो कौन है। फिर उन्होंने वो जुल्म किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मौलाना की बीवी और 2 मासूम बेटियों का कत्ल। जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें से एक ने कहा, हमें मौलाना ने सबके सामने डांटा था, हमें अपमानित महसूस हुआ। लेकिन जो लोग दीनी तालीम लेते हैं, उन्हें तो सबसे पहले सब्र, बर्दाश्त और तौबा सिखाई जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वलमन सबरा व गफरा इन्ना जालिकल मिन अजमिल उमूर, यानी जो सब्र करे और माफ करे वही अजमत वाला होता है। मगर यहाँ सब्र की जगह बदला चुना गया और यही उनकी बर्बादी की वजह बन गई। मौलाना के करीबी कहते हैं कि वो हमेशा अपने शागिर्दों से कहा करते थे, इल्म का दरवाजा उसी पर खुलता है जो अपने दिल को साफ रखता है। लेकिन अफसोस, जिन बच्चों को उन्होंने कलम थमाई थी, आज वही उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। पुलिस को जब दोनों आरोपी मिले तो उनके कपड़ों पर खून के निशान थे। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हमने डीवीआर मिटाया ताकि कोई हमें पहचान न सके। लेकिन अल्लाहु बसीरुं बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के हर अमल को देखता है। इस पूरे वाक़ये ने एक सवाल सबके दिल में छोड़ दिया, क्या आज के दौर में इल्म से ज्यादा अहमियत गुस्से और बदले को दी जा रही है? गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कयामत की निशानियों में से एक है कि जब तालिबे इल्म अपने उस्ताद का एहतराम भूल जाए। वही मौलाना जो रोज बच्चों को हदीसें सुनाते थे, अब खुद सब्र और इम्तिहान की मिसाल बन गए। जनाजे के दिन मौलाना ने नम आंखों से कहा, ये मेरी बीवी और बेटियां अल्लाह की अमानत थीं और अब अल्लाह ने इन्हें वापस ले लिया। मैं अल्लाह से ही इंसाफ चाहता हूं। उनके ये लफ्ज सुनकर पूरी भीड़ रो पड़ी। किसी ने धीरे से कहा, जो इल्म बदले में बदल जाए वो इल्म नहीं, वो फितना है। वो मकरू व मकर अल्लाहू वल्लाहू खैरुल माकिरीन। उन्होंने चाल चली, मगर अल्लाह की चाल सबसे बेहतरीन है। पुलिस ने इस केस में अब तक 60 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए हैं, जिनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं, ताकि कोई भी गुनाहगार बच न पाए। गांव के कुछ लोग भी अब शक के घेरे में हैं, क्योंकि मामला सिर्फ नफरत का नहीं बल्कि मदरसे के अंदरूनी रंजिशों का भी बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे के बाद मौलाना इब्राहिम ने कहा, अब मेरा गांगनौली में कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपनी बीवी और बेटियों के जनाजे के बाद गांव छोड़ दिया और अपने पैतृक इलाके लौट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। गांव वालों का कहना है, मौलाना हमेशा सब्र की मिसाल रहे। उन्होंने कभी अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया, बल्कि वो कहते रहे, अल्लाह इन बच्चों को हिदायत दे। पुलिस ने जब उन्हें केस की तरक्की बताई
तो उन्होंने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हक को जाहिर कर दिया। पूरा गांव अब भी सदमे में है। मस्जिद के बाहर लगी दीवारों पर खून के निशान मिटा दिए गए हैं, मगर दिलों पर जो निशान हैं वो शायद कभी नहीं मिटेंगे। यह हादसा सबको याद दिलाता है कि जब इल्म से अदब और सब्र निकल जाए तो फितना जन्म लेता है। इस दर्दनाक वाक़ये ने सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि पूरे इलाके के ईमान को झकझोर कर रख दिया। गांगनौली की वो मस्जिद जहां हर सुबह अजान की सदा और कुरान ए करीम की तिलावत गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। बच्चे जो पहले हर रोज दीनी तालीम लेने आते थे, अब डर के मारे अपने घरों में बंद हैं। लोगों के चेहरों पर अब भी वह खौफ नजर आता है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि दो तालिबे इल्म जिन्होंने बिस्मिल्लाह के साथ तालीम की शुरुआत की थी, वही इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इल्म जब तक तरबियत के साथ न हो वो नूर नहीं बल्कि आग बन जाता है। यही बात अब सबके दिलों में उतर चुकी है। हर माँ बाप अब सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ाना काफी नहीं बल्कि उन्हें अदब और सब्र भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यशकुर अन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो अपने उस्ताद और बड़ों का शुक्र अदा नहीं करता, वह अपने रब का भी शुक्र नहीं करता। मस्जिद में अब इमाम साहब रोज नमाज के बाद दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमारे नौजवानों को हिदायत दे, उनके दिलों में तौबा का एहसास पैदा कर। वही दीवारें जो कभी बच्चों की तिलावत से गूंजती थीं, अब नम होती आंखों और टूटी आवाजों की गवाह हैं। गांव में अब हर मजलिस में यही बात होती है कि यह हादसा सिर्फ एक घर का नुकसान नहीं बल्कि उम्मत का इम्तिहान है। पुलिस ने जब तफ्तीश पूरी की तो कई ऐसी बातें सामने आईं जिनसे दिल कांप जाए। एक नाबालिग ने बताया कि उसे सजा से नहीं जिल्लत से तकलीफ थी, मगर इस्लाम सिखाता है कि जिल्लत में भी सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन, यकीनन ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस हादसे के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा, यह वाकया हमारे लिए सबक है कि मदरसों में तालीम के साथ तरबियत का निज़ाम मजबूत किया जाए। बच्चों को सिर्फ हरफ नहीं बल्कि अखलाक भी सिखाया जाए, क्योंकि दीनी इल्म का मकसद सिर्फ दिमाग को नहीं दिल को भी रोशन करना है। कुछ दिन बाद जब मौलाना इब्राहिम आखिरी बार उस मस्जिद के आंगन में आए, उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह ताला गवाह है, मैंने इन बच्चों को हमेशा अपने बेटों की तरह चाहा। आज जो हुआ वो मेरी तकदीर थी, मगर मैं अपने रब से यही दुआ करता हूँ, या रब, इन्हें भी हिदायत दे और हमें सब्र अता फरमा। उस वक्त मस्जिद में सैकड़ों लोग रो रहे थे। कुछ ने कहा, आज ये हादसा हमें याद दिला गया कि जब इंसान का दिल इल्म से खाली और गुस्से से भरा हो जाए तो शैतान उसे बहका देता है। मौलाना की बीवी और बच्चियों के जनाजे के बाद गांव की औरतों ने एक आवाज में कहा, अब हमारे बच्चे सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल भी सीखेंगे। अब गांव की हर मस्जिद में इमाम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल कब्र व मिन फितनतिल महिया वल ममात। ऐ अल्लाह, हमें जिंदगी और मौत की हर आजमाइश से महफूज रख। इस्लाम हमें सिखाता है, इन्नल्लाह यमुरु बी अल अदली वल इहसान, यकीनन ही अल्लाह ताला इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। मौलाना इब्राहिम की जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने अपने ऊपर आई कियामत जैसी मुसीबत में भी सब्र किया। उन्होंने अपने रब से शिकायत नहीं की बल्कि सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। गांगनौली के लोगों ने भी अब एक नया सबक लिया कि मदरसे सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि तरबियत का मरकज होना चाहिए। वहां बच्चों को सिर्फ अरबी या तजवीद नहीं बल्कि अखलाक और अदब भी सिखाया जाए, क्योंकि जैसा कि हदीस में आता है, खैरुकुम मन तल्लमल कुरान व अहलमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हर उस्ताद, हर वालिद और हर नौजवान को इस वाक़े से सबक लेना चाहिए कि जब दिल से तौबा निकल जाए तो इल्म भी रहमत नहीं आजाब बन जाता है। मौलाना की आखिरी दुआ लोगों के दिलों में गूंजती है, या अल्लाह, इन मासूमों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और हमारे दिलों को हिदायत दे कि हम अपने बच्चों को मोहब्बत, अमन और अदब के रास्ते पर चलाएं। उस वक्त मस्जिद के आंगन में खामोशी छा गई थी। सिर्फ अजान की धीमी आवाज गूंज रही थी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, रब्बना ला तुजिग कुलूबना बदा इज हदैतना, ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं
तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, ये एक पैगाम है, एक दावत फिक्र। हमें अपने घरों, मस्जिदों और मदरसों में फिर से वो माहौल बनाना होगा जहां इल्म के साथ नूर और रहमत भी हो, जहां बच्चों को यह एहसास हो कि शिक्षक सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि रहबर होते हैं जो जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। तो आओ इस वाक़े से सबक लेते हुए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारी वदखिलनल जन्नत मल अबरार। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नम से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। और याद रखो, मस्जिद, मदरसा और परिवार, ये तीनों हमारे ईमान की बुनियाद हैं। इन्हें संभालना, इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक इन तीनों में मोहब्बत, अदब और इल्म रहेगा तब तक उम्मत जिंदा रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक सवाब की नीयत से इसे लाइक करें, क्योंकि इल्म और हक की बात फैलाना भी एक नेकी है। इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे इबरत और हिदायत हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इस्लामी और हकीकत पर आधारित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले नसीहत मिले। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको नेक अज्र अता करे और हिदायत पर कायम रखे।